हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें मैं आपको कार में बेस्ट माइलेज किस तरह से निकालते हैं और आपने किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए जिससे आपकी कार में बेस्ट माइलेज मिले। अभी आप जैसे देख रहे हैं फ्रेंड्स, अभी जो हाल है पेट्रोल डीजल का, क्रूड ऑयल का भी रेट हाई हो चुका है। तो कभी भी पेट्रोल डीजल के रेट हाई और फिर से हो सकते हैं। तो हमें अपनी कार में बेस्ट ऑफ द माइलेज निकालने के लिए ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारे कार पेट्रोल या कम डीजल में ज़्यादा किलोमीटर चले। तो उसका ऑप्शन ये है कि आप सबसे पहली चीज़ जो है टायर प्रेशर अपना ध्यान रखें। टायर प्रेशर कभी भी ज़्यादा या कम नहीं होने दें। और अगर हो सके आपके आसपास में ऐसी जगह है जहां आप नाइट्रोजन फिल करा सकते हैं अपनी कार में, टायर में कार की, तो आप वो भी करा सकते हैं। तो उससे भी माइलेज में कुछ हद तक फ़र्क पड़ता है। और जो होता है सबसे मेन चीज़ जो होती है वो होती है ड्राइविंग स्टाइल में। आप किस तरह से कार को ड्राइव करते हैं वो मैटर करता है कि आप कितनी माइलेज निकालते हैं अपनी कार से। तो अभी जैसे मैं एक सिंपल रोड में ड्राइव कर रहा हूँ, ट्रैफिक होगा तो भी मुझे उस तरह से ही ड्राइव करना है। अभी जो ट्रैफिक नहीं है तो मैं ड्राइव करते समय आपको एक्सप्लेन करूंगा, आगे ट्रैफिक आएगा तब भी आप देख सकेंगे कि मैं मेरे फुट मूवमेंट के साथ आप देख सकेंगे कि किस तरह से मैं ड्राइव कर रहा हूँ। तो अभी जैसे हम फर्स्ट गियर लगाते हैं या सेकंड गियर लगाते हैं, हमें क्लच रिलीज करने के बाद इस चीज़ का ध्यान देना है कि हम किस गियर में हैं। सपोज मैं कार को स्टार्ट किया हूँ, आगे बढ़ाने लगा हूँ, तो ऑब्वियस है मैं फर्स्ट गियर में लगाऊंगा। फर्स्ट गियर जैसे ही आपका 10 के प्लस की स्पीड आती है, सपोज 10 से 15 की स्पीड आती है, तो आप सेकंड गियर लगा दें। कि अभी मैं थर्ड गियर लगाया हूँ। तो फर्स्ट से जब आप स्पीड आती है, जैसे अभी मैं आपको पूरा डेमो के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए, मैंने कार को स्लो डाउन कर दिया, स्टॉप कर दिया ऑलमोस्ट। अभी मैं फर्स्ट गियर लगा रहा हूँ। मैं क्लच बड़े आराम से रिलीज किया हूँ, एक्सीलेटर में एकदम का प्रेस नहीं किया है। डीजल कार में हो सकता है थोड़ा सा प्रेस करना पड़े, क्योंकि डीजल कार में ज़्यादा टॉर्क चाहिए होता है और ज़्यादा स्पीड आनी, मतलब आपको इंजन को ज़्यादा परफॉर्मेंस देना पड़ता है ताकि आपकी कार आगे मूव हो सके। वेरएस पेट्रोल इंजन में ऐसा नहीं है, आप क्लच धीरे से रिलीज करेंगे, अगर आपकी क्लच प्लेट ठीक है तो आपकी कार आगे बढ़ने लगेगी। तो ये पहली चीज, आप एक्सीलरेटर में बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करें फर्स्ट गियर में, क्योंकि आप अगर एक्सीलरेटर में फर्स्ट गियर में ज्यादा प्रेस करते हैं तो आपका इंजन जो है कार का, वो आपके पेट्रोल तो कंज्यूम कर लेता है, वेरएज आपकी कार में उतनी पावर प्रोवाइड नहीं करता, अपने व्हील्स को उतनी पावर प्रोवाइड नहीं करता है। तो अभी जैसे मैंने फर्स्ट गियर लगाया, अब मैं सेकंड गियर पुट कर चुका हूँ क्योंकि मेरी कार 10 प्लस की स्पीड आ चुकी थी। तो स्पीड 10 प्लस की आते ही मैंने सेकंड गियर लगा दिया। अब जो है मैं अपने आरपीएम पे ध्यान दूंगा और साथ ही साथ अपने स्पीड पे भी ध्यान दूंगा। ये इनिशियल स्टेज है फ्रेंड्स, जो ड्राइविंग सीख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ये चीज़ हैबिट में डालते हैं तभी आप आगे जाके अपनी कार से बेस्ट ऑफ ऑप्टिमम माइलेज, जो कि बेस्ट माइलेज निकाल सकेंगे। तो जो एक्सपर्ट हैं और जो ड्राइव कर रहे हैं बहुत महीनों से, बहुत सालों से, उनके लिए भी ये वीडियो हो सकती है फ्रेंड्स। अगर उनको अपनी कार में बेस्ट माइलेज नहीं मिल रही, बेस्ट ऑप्टिमम माइलेज नहीं मिल रही, तो वो भी ऐसा कर सकते हैं। अब जो है मैं सेकंड गियर में कार को चला रहा हूँ, मेरी कार की स्पीड 20 ही है अभी फिलहाल। तो मैं जरा सी पिकअप लूंगा, मेरे आरपीएम पे ध्यान दूंगा, मैं 2000 आरपीएम से ज़्यादा अपनी कार को नहीं जाने दूंगा। जैसे ही मेरी कार ऑलमोस्ट 2000 आरपीएम जा रही है, 2000 आरपीएम में जाने के बाद आप जो है गियर अप पुट कर लें और एक्सीलरेटर पे बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करें, हल्की सी प्रेस करें। आपकी कार में एक देखिएगा थोड़ी सी स्पीड आ रही है, तो आप एक्सीलरेटर को हल्का सा रिलीज करें। फिर आपको लगे कि कार की स्पीड थोड़ी कम हो रही है तो आप फिर से एक्सीलरेटर में प्रेस करें, लेकिन ध्यान रहे कि आरपीएम आपका 2000 आरपीएम क्रॉस नहीं करे। आरपीएम का जो नीडल है 2000 के अंदर रहे या 2000 तक रहे। तो आप अगर एक्सीलरेटर प्रेस भी कर रहे हैं तो आप 2000 क्रॉस नहीं करें, क्योंकि आप किसी भी गियर में 2000 क्रॉस करते हैं तो आप इंजन में पावर प्रोवाइड कर रहे हैं, वेराज आपकी स्पीड भी आ जाएगी, बट वो ऑप्टिमम नहीं रहेगी, वो आपकी परफॉर्मेंस रहेगी, परफॉर्मेंस स्पीड रहेगी। तो ये चीज आप एक्सीलरेटर जो है प्रेस ज्यादा नहीं करके 2000 आरपीएम तक अपनी कार को ड्राइव करें एक पर्टिकुलर गियर में। सपोज मैं थर्ड गियर में हूँ, मैं अभी 1500 आरपीएम पे कार को चला रहा हूँ। अभी मैंने एक्सीलेटर थोड़ा सा इंक्रीज किया, 2000 आरपीएम तक पहुंची है। अब मैंने आगे, मेरे को दिख रहा है कि कार आगे स्टॉप हो रही है या मतलब वो स्लो मूविंग है, तो मैंने एक्सीलेटर को पूरी तरह से रिलीज कर दिया ताकि मेरी कार उसके साथ मैच कर ले। तो इससे क्या हो रहा है कि आपका फ्यूल जो इंजन में जा रहा है
वो स्टॉप हो गया, बट आपकी कार जो है मोमेंटम दे लगी हुई है, आपके व्हील्स जो है चल रहे हैं, आपकी कार उतना डिस्टेंस कवर कर चुकी है। तो ये शॉर्ट टर्म में नहीं आता है माइलेज, ये मैं बता दूं। आप सपोज अपने टैंक को फुल कराते हैं कार की, अब पूरे कार में टैंक फुल जो हो चुका है, नेक्स्ट अब आप रिफिल करेंगे जब कार ऑलमोस्ट एम्प्टी तक पहुंचेगी, तब आप किलोमीटर अगर आप ध्यान देंगे उसमें डिफरेंस आएगा। आप ड्राइविंग हैबिट अगर ठीक करेंगे तो आपको ये डिफरेंस श्योरली दिखेगा। तो अभी जैसे मेरी कार 1500 अप्रॉक्स, अब 1500 अप्रॉक्स हो गई है, मैं थर्ड गियर में हूँ, मेरी कार 40 की स्पीड में चल रही है। जहां मुझे लगेगा मुझे स्पीड इंक्रीज करनी है तो मैं अपनी एक्सीलरेटर को 2000 आरपीएम तक लेके जाऊंगा। 2000 आरपीएम में जैसे ही जाएगी मेरी कार की स्पीड, आप बाई डिफॉल्ट होगा कि 50 के आसपास आ जाएगी, तो मैं फोर्थ गियर पुट कर लूंगा। अभी जैसे मैं थर्ड गियर में चला रहा हूँ, तो जो कि ये टू वे रोड है, मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहता कि मैं स्पीड लूँ फिर मुझे स्लो डाउन करना पड़े, तो मेरी माइलेज खराब होगी उसमें। तो इस चीज़ का मुझे ध्यान देना है कि मैं ड्राइव जब कर रहा हूँ तो मैं स्पीड किस जगह में ले सकता हूँ, कहाँ नहीं ले सकता हूँ, ये आपकी जजमेंट होनी चाहिए। अभी जैसे एक छोटी लेन और छोटी लेन हो जाएगी तो मुझे सेकंड गियर में रखनी होगी अपनी कार, मैं थर्ड गियर भी शायद नहीं लगा पाऊंगा उसमें। अभी जैसे मेरे पास स्पेस है आगे, मैं एक्सीलरेटर प्रेस कर रहा हूँ, एक्सीलरेटर प्रेस करके मैंने 2000 आरपीएम तक कार को ले गया हूँ, 50 की स्पीड आ गई है। अब मैंने क्या किया, एक्सीलरेटर को हल्की से छोड़ दिया हूँ, मतलब रिलीज कर दिया। अब मेरा फुट मूवमेंट देख रहे होंगे, जैसे ही मैं प्रेस कर रहा हूँ मेरी कार में स्पीड आ रही है, एक स्पीड ऑप्टिमम स्पीड में ले रहा हूँ। अब मेरी जैसे 40 प्लस की स्पीड आ गई, कार की जो आरपीएम है 2000 आरपीएम है। जैसे ही ये स्पीड आ गई तो मैंने एक्सीलरेटर को धीरे से रिलीज कर दिया। उससे क्या हुआ कि फ्यूल जो है मेरे कार में जाना बंद हो गया है। फ्यूल बंद हुआ इन द सेंस, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से बंद हो गया, एकदम मिनिमम क्वांटिटी में जाने लगा, सबसे मिनिमम क्वांटिटी में। अब जब वो मिनिमम क्वांटिटी में जा रहा है लेकिन मेरी कार जो है डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर रही है, जस्ट बिकॉज मैंने वो पावर प्रोवाइड कर दी थी व्हील्स को और मैंने एक्सीलरेटर को रिलीज कर दिया। तो इससे आप ओवरऑल अगर आप अपने टैंक फुल करके अपनी कार का माइलेज चेक करेंगे तो मैं 100% श्योर बता रहा हूँ कि आपको वन ऑफ द बेस्ट माइलेज मिलेगी विद आपका बेस्ट कंडीशन ऑफ द ड्राइविंग। आप जो ड्राइव कर रहे हैं ये सही कंडीशन में ड्राइव कर रहे हैं। मेरे पास स्पेस जगह नहीं थी, मैंने 40-50 की स्पीड ली है जो कि गुड इनफ है इंडियन रोड में और स्पेशली टू वे लेन में। अभी देखिए जजमेंट वाली लोकेशन आ गई प्लस ट्रैफिक वाली लोकेशन आ गई। यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज्यादा माइलेज यहाँ खराब होती है क्योंकि आपकी कार हो सकता है बहुत जगह स्टॉप ही रहे। इसमें भी हमें एक्सीलरेटर को प्रेस करके 2000 आरपीएम में नहीं ले जाना है, क्योंकि आपके पास आगे जगह होगी तो आप इस प्रेस करेंगे। क्योंकि अगर आप प्रेस करते हैं 2000 आरपीएम में ले भी जाते हैं तो आप पावर तो प्रोवाइड कर दिए, वही चीज जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, पावर तो प्रोवाइड कर दिए, फिर एज आपको आगे जाके स्लो डाउन करना हुआ तो फिर आप पावर जो प्रोवाइड किए वो वेस्ट किए, क्योंकि वो वेस्ट हो जा रही है जो पावर आपने दी है। ये देखिए, इसलिए मैंने स्लो रखा क्योंकि आगे देखिए ट्रैफिक है। अभी एकदम कंप्लीट स्टॉप लोकेशन है तो मैं हल्की सी ब्रेक अप्लाई करके ये फर्स्ट गियर कर लूंगा अपनी कार में। इस लोकेशन में मैं एक्सीलरेटर को एकदम स्लो, एकदम लाइट रखूंगा, क्योंकि मैं जितना हाई रखूंगा अपना एक्सीलरेटर उतना मेरा पेट्रोल कंज्यूम होगा। आप मेरे लेग की तरफ देखिए, मेरे पास, मेरे को नहीं लगता मैं शायद एक्सीलरेटर प्रेस भी कर रहा हूँ। अब ध्यान दीजिए, देखिए मैं हटा दी हूँ, ये हाफ क्लच में था, मैंने फुल क्लच रिलीज कर लिया। अब मेरे पास स्पेस जनरेट हो गई तो मैं एक्सीलरेटर हल्की सी प्रेस किया हूँ, 1500 आरपीएम तक ले आया हूँ। तो आप इस चीज को नोटिस करिए, अगर आप ऐसा ड्राइव कर रहे हैं जिसमें आपको आरपीएम एकदम हाई कर देना पड़ रहा है और एक्सीलरेटर बहुत ज्यादा प्रेस कर रहे हैं आप, तो ये हैबिट धीरे धीरे अपनी कम करिए। इसको नोटिस करके अपने आप को रेक्टिफाई करिए। आप देखिए आपका माइलेज जो है, आपकी कार में बेस्ट माइलेज मिलने स्टार्ट हो जाएगी। आपको और एक चीज बता दूं फ्रेंड्स, कि जब भी आप ड्राइव करें, ये जो टेक्निक मैंने बताई है ये आप हमेशा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन महीने में एक बार ऐसा करें कि अपने कार को आरपीएम जो है, आपके पास स्पेस हो वैसी, तभी ऐसा करें। आपके पास ऐसी लोकेशन हो कि आप वैसी जगह जाके ड्राइव कर सकें जहां आप आरपीएम हाई रखें। वो आरपीएम हाई रखने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो इंजन का ऑयल होता है वो पूरी तरह से आपके इंजन के कंपोनेंट्स में मिक्स हो। क्योंकि आप लो आरपीएम रखेंगे तो आपका इंजन ऑयल बहुत ज़्यादा रिवॉल्व नहीं होगा, मतलब 2000 आरपीएम रखेंगे तो नो डाउट पूरा अच्छे तरह से रिवॉल्वमेंट होगी, बट वो बहुत अच्छे से, जिसको कहते हैं आरपीएम हाई करने से आपके इंजन में जो है बेटरमेंट आएगा। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि आप महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार
अगर आप इस सिचुएशन में ड्राइव कर रहे हैं, जो मैंने टेक्निक बताई है माइलेज इंक्रीज करने की, अगर वैसे कंडीशन में ड्राइव करें तो महीने में 1-2 बार आप इस तरह से करें, ताकि आपकी कार में जो है इंजन में भी आपको पावर जो है वो इंजन की पावर बनी रहे, बरकरार रहे। अभी मैं इसे थर्ड गियर लगा लिया हूँ, मेरी कार की स्पीड जो है 30 अप्रॉक्स है। यहाँ मुझे जजमेंट की भी जरूरत है, तो मैं जजमेंट भी ले रहा हूँ। और एक्सीलेटर में देखिए आप, बहुत मतलब मेरा राइट फुट जो है मैं बहुत कम प्रेस कर रहा हूँ, एक्सीलेटर को बहुत कम यूज ले रहा हूँ। 2000 आरपीएम तक मैक्स लेके जा रहा हूँ, उसके अलावा मैं नहीं लेके जा रहा अपनी कार को। अभी स्पीड ब्रेकर आया, मैंने स्लो किया। अब ऐसा नहीं है कि मेरे पास आगे कोई सिचुएशन आई तो मैं फर्स्ट गियर नहीं लगाऊंगा, सेकंड गियर में ही रहूंगा, वो भी ना करें। जो जहां रिक्वायरमेंट है उसको जरूर करें, लेकिन एक्सीलरेटर पे बहुत ध्यान रखें कि आप बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करें। अभी देखिए मेरे को नीड नहीं है तो मैं प्रेस नहीं कर रहा हूँ, मेरा सेकंड गियर में ही कार है। अब मुझे जरूरत पड़ी, स्पीड ब्रेकर मैंने क्रॉस कर लिया, तो क्लच पूरी तरह से रिलीज करके मैंने एक्सीलरेटर पे हल्के से, बड़े हल्के से अप्लाई किया है, ताकि मेरा इंजन पावर तो प्रोवाइड करे और साथ ही साथ बेस्ट फ्यूल में वो पावर प्रोवाइड करे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, किस तरह से आप अपने कार में माइलेज इंक्रीज कर सकते हैं, या अपनी आप ड्राइव हैबिट जो है वो सही कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। थैंक यू, गुड डे एंड ड्राइव सेफली।